अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जी मैं बना रही थी राइस, और उसके अलावा आप मेरी फिंगर को देख रहे होंगे कि ये कलर कहाँ कैसे लगा हुआ है। तो मैं अब हमारे घर में बच्चा था ना, उसने इस्त्री लगा ली, तो उसके अभी मैं लगा कर आई हूँ दवाई, और उसके काफ़ी जलन हो रही थी। तो ये दवाई ब्लू कलर की लगाई है, तो इसलिए मेरे हाथ में लगी हुई। तो ये देखें जी, सब्ज़ी और राइस आ चुके हैं। मैंने कहा चलो राइस बना देती हूँ, और राइस भी पता नहीं किस तरह के हैं और ये किस तरह के पकेंगे देखिए जाएगा। और साथ में धनिया भी आ गया। मुझे क्या शुक्र है कि धनिया भी साथ में आ गया, क्योंकि हमने रायता बनाना था। अक्सर हम दही धनिया मंगाते हैं, लेकिन साथ में धनिया नहीं आता है। तो साथ में आलू के साथ भी उन्होंने धनिया दे दिया, तो बहुत ही अच्छा किया है धनिया, इससे अच्छा रायता बन जाता है दही का। तो हमारे यहाँ लगा हुआ था, लेकिन अभी नहीं है, तो इस वजह से ये भी है। और हाथ में मेरे इतने ज़्यादा दाने और पित वगैरह भी निकली हुई थी गर्मी की वजह से। तो ये राइस मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं राइस निकाल लेती हूँ। ये 3 गिलास ले लेती हूँ, क्योंकि इस ग्लास के हिसाब से मुझसे राइस बनते हैं, नहीं तो मुझे कोई हिसाब नहीं आता राइस का। तो ये 3 ग्लास मैं राइस के निकाल लेती हूँ इस पराती में। तो ये 3 ग्लास राइस निकल आए हैं, और इसको साफ़ वगैरह कर लूँगी। उसके बाद फिर हम मसाला वगैरह तैयार कर लेंगे। तो निकाल लेते हैं टमाटर और हरी मिर्च, और इसको हम कट मट कर लेते हैं अच्छे से। और ये कट हो गई है सब्ज़ी हमारी। अब इसके साथ मैं डालने वाली हूँ लहसुन, और लहसुन को छील के इसको अच्छे से इसका पेस्ट वगैरह बना के साथ में रख दूँगी। और इसको पीसना है हमने कूंडी डंडे में। ये आप देख सकते हैं, ये है डंडा और वो हमारी कूंडी पड़ी है। तो अब इसको मैं इसको पीसूँगी अच्छे से। और ये हमारा एक ब्लेंडर है, और कूंडी डंडा इसे पीस रहे हैं। तो ये हमारा मसाला भी तैयार श्यार हो चुका है, रेडी हो गया है। तो उसके बाद ही आलूओं की बारी आ गई है। आलूओं को छील के हम कट 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 कर लेते हैं, और साथ में जी आलूओं को कट करने के बाद मैंने प्याज को भी कट कर लिया था। और जाते हैं उसके बाद हम दूध पीने के लिए मिल्क शेक। तो हमारा ना मसाला वगैरह ना सब रेडी करके मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा मिल्क शेक पी के फिर हम तड़का लगाने के लिए जाएंगे। तो ये मैंने बनाना मिल्क शेक बना लिया था। साथ में मेरी बच्चे जो है ना वो भी पीते होते हैं। ये मेरी छोटी सी है, स्ट्रॉ लगा के फिर ये अगली बनाना मिल्क शेक पीती है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। पहले तो मौसम ठंडा हो जाता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैंने कहा चलो आज बड़ा वाला ये कूलर पंखा चलाऊंगी मैं। और जो छोटे वाला है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको मैंने कहा चलो जी इसका भी ख़त्म, बाय बाय टाटा कर देते हैं। इसको साइड पर कर देते हैं, और बड़े कूलर पंखे को हम लगाएंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो बर्तन है देश की है, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। और मैं इसको उठा के ला रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म हुई पड़ी थी, धूप में पड़ी पड़ी बेचारी। तो ये मसाले वगैरह सब हैं, नमक हल्दी मिर्च वगैरह है। इसको उठा के मैं लेके जाऊँगी किचन में, वो आग वाले चूल्हे में, वहाँ जाके मैं कुक करने वाली हूँ। तो ये मसाले वगैरह उठा लेती हूँ। वही दिखने लगा था, तो ये गिरने लगा था, मैंने कहा डिगने लगा था। ओके, नेक्स्ट अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। और ये बाजरा वगैरह सूखने के लिए लगाया हुआ है। ये सूख जाएगा और इसका बीज वगैरह तैयार हो जाएगा। तो आई डोंट नो, ये बस इतना ही पता है मुझे। तो चूल्हे पे जा रही हूँ और यहाँ पे कुक करती हूँ। पहले सबसे पहले आग जला लेती हूँ, और आग जलाना भी किसी किसी को ही आता है। तो आग अच्छे से जलानी है, धुआं नहीं करना है। आग जलाने के बाद आप देख सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है, गर्मी है, और हवा भी चल रही थी, लेकिन हवा का कुछ पता चल नहीं रहा था। और साथ में हल्के फुल्के बादल भी हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा उन बादलों का कि क्या करें। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तड़का वगैरह भी लगा लिया था, और हरी मिर्च टमाटर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे। आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने मसाले वगैरह भी डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्च नमक वगैरह। और साथ में ही मैंने पानी भी लगा दिया था, और पानी भी राइस के हिसाब से जो गिलास है इस तरह से मैंने पानी का भी लगा के रख दिया था। और हमारे जो मज़े मज़े के राइस ना तैयार हो चुके थे, लेकिन थोड़े से ना अम, जैसे ना वो होते हैं बिखरे बिखरे से, वैसे नहीं पकते। तो हमारा 12-1 बजे खाना हो चुका था। खाना खाने के बाद मैंने ये कूलर पंखा चला लिया था, दरवाजे पे रखा था, क्योंकि ये अंदर रूम में नहीं रख सकते और बाहर विंडो में भी नहीं रख सकते, क्योंकि हवा भी नहीं आती है, एक तो प्लास्टिक है। और यहाँ पे आप मेरी जो आर्ट है, पेंट है, ये इसको इग्नोर ही कर दी। मैंने बस ऐसे ही ना बटरफ्लाई बना दी, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही जो बटरफ्लाई बड़ी वाली बनी है। उसके अलावा ये मैंने यहाँ पे देखा, इस मैं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे देखा कि वो मक्खी बैठी हुई है, क्या किसको कहते हैं पंजाबी में, पूंछ बैठा हुआ है। तो मैंने फ्रीहा को आवाज़ दी कि इसको। तो फ्रिया आ चुकी थी अपने हथियार के साथ, और उस मक्खी को मारने के लिए, और उस मक्खी को मारने में कामयाबी हो गई थी, और वो नीचे चारपाई पे गिर गई थी, और उसको उसने अच्छे से कूट कूट के मारा था, और फायर भी ले आई थी। तो कैसी लगी आज की आपको ये व्लॉग, आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।